जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। एक बार शंकर और पार्वती जी कैलाश पर्वत पे थे। शंकर जी कैलाश पर्वत छोड़ के पृथ्वी लोक जा रहे थे। माँ पार्वती बोली, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, बाबा बोले, मैं पृथ्वी लोक पे जा रहा हूँ। माँ पार्वती बोली, मैं भी आपके साथ चलूँगी। भोले शंकर ने बहुत समझाया मगर माँ गौरा नहीं मानी। दोनों लोग पृथ्वी लोक पे आ गए। चलते चलते जब बहुत चलने लगे तो माँ पार्वती को भूख लगी। उन्होंने भोले शंकर से कहा कि मुझे खीर खांड खाना है। भोले शंकर बोले, चलो मैं तुम्हें खिलाता हूँ। चलते चलते वो एक घर पे पहुँचे। उन्होंने वहाँ का गेट खटखटाया। एक सेठानी निकली। शंकर जी ने कहा, खीर खांड खाना है हमें। सेठानी बोली, क्या आप अपने घर में नहीं खा सकते थे? यहाँ पे आए हो खीर खांड खाने के लिए? कह के सेठानी चली जाती है। भोले शंकर माँ पार्वती फिर चलने लगते हैं। चलते चलते एक बुढ़िया मिलती है। बुढ़िया माई ने कहा, मैं तो बना दूँ खीर खांड, मगर मेरे पास, मैं बनाऊंगी आपके लिए खीर खांड। भोले शंकर ने कहा, ठीक है। बुढ़िया माँ बोली, आप बैठिए, मैं आपके लिए लाती हूँ। वो लोटा लेके जैसे जाती हैं, भोले शंकर कहते हैं, क्यों माई, कहाँ चली, कहाँ जा रही हो? बोली, मेरे घर में ना दूध है, ना खांड है, ना चावल है, मैं लेने जा रही हूँ। शंकर जी बोले, देखो अपने घर में सब कुछ भरा पड़ा हुआ है, सारे बर्तन भरे हैं। बुढ़िया माई सोच में पड़ गई। फिर वो घर में गई, उसने देखा सामान, वो खीर बनाने लगी। खीर बना के वो ले आई। भोले शंकर माँ गौरा को उसने बहुत प्रेम पूर्वक भोग लगाया। भोले शंकर ने खाया। खाने के बाद भोले बाबा ने कहा, बहुत सी खीर बच गई है, आप उसे खा लो। मैया बोली, मैं कैसे खाऊंगी, मैं तो अकेली रहती हूँ, क्या होगा? भोले शंकर बोले कि अपनी आंखें बंद करो और देखो पीछे। जब पीछे मुड़ के देखा तो उनके पोता पोती, लड़का बहू सब हो गए। पूरा घर परिवार भर गया। बुढ़िया माई सब देख के खुश हो गई। फिर वो चिंता में पड़ गई बुढ़िया माई की, ये रहेंगी कहाँ, मेरी तो एक छोटी सी झोपड़ी है। भोले शंकर ने कहा, एक उनकी झोपड़ी को लात मारी कस के, वहाँ एक महल बन गया। उस महल में सुखपूर्वक बुढ़िया माई के बच्चे, बेटा, बहू सब रहने लगे। बुढ़िया माई खीर बांटने लगी। खीर बांटते बांटते उस सेठानी के घर पे गई। सेठानी से बोली, खीर लो। सेठानी बोली, अरे तू तो इतनी गरीब थी, तेरे पास इतना कहाँ से आ गया? बुढ़िया माई बोली, सब महादेव की कृपा है, आप खीर खाओ। सेठानी सब समझ गई। वो बोली, मेरे घर का धन तेरे घर चला गया? बोली, रुको सेठानी। और जल्दी जल्दी बुढ़िया माई की बात सुन के और वो भागने लगी। दौड़ते दौड़ते वो गांव के बाहर निकली तो वहाँ उसे महादेव जी मिले। महादेव जी के चरण पकड़ के उसने कहा, ये क्या किया आपने? मेरे घर का धन आपने दूसरे के घर में भेज दिया। महादेव बोले कि नहीं, तुमने ना की तो तुम्हारी नाना हो गई। बुढ़िया माई ने हाँ की तो उनकी हाँ हो गई। जब उसने बहुत विनती की पैर पकड़ के, तब भोले बाबा ने कहा कि जा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, मगर तेरे पास धन भी नहीं जुड़ेगा। काम कोई रुकेगा नहीं और धन तेरे पास जुड़ेगा नहीं। बोलो महादेव शंकर की जय।